कांग्रेस में एक कैंसिल कल्चर डेवलप हुआ है और उसके कारण देश की सफलताएं, देश के अचीवमेंट, उसको भी कैंसिल करके आप बैठ गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस की सुस्त रफ्तार पर कसा तंज। कहा, कांग्रेस हमारी रफ्तार की कल्पना नहीं कर सकती। जो काम मैंने 10 साल में किया, कांग्रेस को करने में 100 साल लगते। पीएम मोदी ने नेहरू और इंदिरा गांधी का नाम लेकर भी कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, नेहरू ने भारतीयों को नीचा दिखाया। नेहरू भारतीयों को आलसी समझते थे। इंदिरा की सोच भी नेहरू जैसी। नेहरू जी की भारतीयों के प्रति सोच थी कि भारतीय आलसी है। नेहरू जी की भारतीयों के लिए सोच थी कि भारतीय कम अक्ल के लोग होते हैं। इंदिरा जी की सोच भी उससे ज्यादा अलग नहीं थी। मोदी ने विपक्षी गठबंधन को लेकर भी किया जोरदार हमला। कहा, कांग्रेस ने भानुमति का कुनबा जोड़ा। इंडिया अलायंस में एक दूसरे पर विश्वास नहीं, अलायंस का अलाइनमेंट ही खराब हो गया। कुछ दिन पहले भानुमति का कुनबा जोड़ा, लेकिन फिर एकला चलो रे करने लग गए। मैं देख रहा हूं अलायंस का ही अलाइनमेंट बिगड़ गया। ओबीसी को लेकर भी कांग्रेस पर बरसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, कांग्रेस को अति पिछड़ा व्यक्ति बर्दाश्त नहीं। कांग्रेस ने कर्पूरी ठाकुर को हटाने के लिए खेल खेला। राहुल गांधी ओबीसी की रट लगाते हैं, जिन्हें ओबीसी प्रधानमंत्री नजर नहीं आता। महंगाई पर बोले पीएम मोदी, कांग्रेस जब आती है महंगाई लाती है। कांग्रेस ने महंगाई पर सिर्फ बहाना बनाया। नेहरू इंदिरा ने हर बार महंगाई पर लाचारी दिखाई। हमारी सरकार ने सदी के सबसे बड़े संकट में भी महंगाई पर नियंत्रण रखा। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार को लेकर भी कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, यूपीए के शासन में 15 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ। आज भ्रष्टाचार के खिलाफ एजेंसियों के एक्शन से कांग्रेस गुस्से में है। पीएम मोदी ने करप्शन पर विपक्ष को घेरा। कहा, भ्रष्टाचार के दोषियों को आज महान बताया जा रहा है, जिसे सजा उसका महिमा मंडन क्यों। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी, जिसको जो करना है कर ले। जो भ्रष्टाचार के आरोप जिन पे सिद्ध हो चुके हैं, वॉशिंग मशीन से भी बड़ा कंधे पे लेकर के महिमा मंडन कर रहे हैं ऐसे चोरों का। कहां ले जाना चाहते हो देश को तुम? जम्मू कश्मीर की समस्या के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेहरू को बताया जिम्मेदार। कहा, वो गलती करके चले गए, देश भुगत रहा है। हम गलतियों को सुधारने का काम कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। बोले, पीएम मोदी पर जनता को अटूट भरोसा है। मोदी जी हैं तो हर लक्ष्य मुमकिन है। देश में सर्वाधिक विकास करने वाले प्रधानमंत्री हैं मोदी जी। मोदी जी के प्रति अटूट विश्वास है। अगर आप देखें 10 साल यूपीए सरकार, तो उस समय लोग विवादों में घिरे थे। मोदी जी का 10 साल एनडीए का उम्मीदों में रहा, विश्वास में रहा। मोदी के प्रति अटूट विश्वास रहा कि मोदी है तो मुमकिन है। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान बोले, विकसित भारत को लेकर पीएम मोदी ने विजन रखा। विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आंकड़ा नहीं समझ पाया। 400 पार एनडीए के लिए आसान टारगेट। रविशंकर प्रसाद बोले, 400 पार जनता का मूड बता रहे हैं पीएम मोदी। विपक्ष चाहे जितने पत्थर फेंके, हर पत्थर विकास के काम में लगाएंगे। पीएम का भाषण उत्साह से भरने वाला। लोकसभा में पीएम मोदी के भाषण पर बोले कांग्रेस नेता गौरव गोगोई। कहा, अहंकार में आकर कांग्रेस पर बहुत आरोप लगाए हैं। जनता मोदी की लंका में जाने के लिए सेतु बनाएगी और इस अहंकार को भंग कर देगी। बीएसपी नेता दानिश अली का पीएम मोदी के भाषण को लेकर हमला। कहा, इतना अहंकारी भाषण शोभा नहीं देता। देश की जनता उनका यह अहंकार तोड़ देगी। चीन को लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का करारा जवाब। कहा, देश को बदनाम न करें। भारत की तरफ कोई आंख उठाकर देखेगा तो मुंहतोड़ जवाब देंगे। भारत अब यह कमजोर भारत नहीं रहा है। भारत अब यह ताकतवर भारत बन गया है। भारत की तरफ यदि कोई भी आंख उठाकर देखने की जरूरत करेगा तो भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देने की हैसियत रखता है और ताकत रखता है। लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी का बड़ा बयान। कहा, भारत का घेराव कर रहा है चीन। सरकार में हिम्मत है तो पीओके से सेब लाकर दिखाएं।
केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस पर बोला जोरदार हमला। कहा मोदी सरकार में भारत की 1 इंच जमीन पर भी चीन का कब्जा नहीं, कांग्रेस शासन में चीन ने हड़पी जमीन। जो भी जमीन चाइना बैठा है वो कांग्रेस का समय में कब्जा करके बैठा है। मोदी जी आने के बाद 1 इंच में हमारा जमीन के अंदर कोई चाइना का फोर्स आकर के ऑक्युपाई नहीं किया। प्रधानमंत्री मोदी आज गोवा के दौरे पर रहेंगे। करोड़ों की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। गोवा में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होंगे पीएम मोदी। राज्य में आज से 9 फरवरी तक ऊर्जा उत्साह का किया गया आयोजन। यूपी सरकार ने पेश किया अब तक का सबसे बड़ा बजट। 7 लाख करोड़ के बजट में अयोध्या, काशी और मथुरा के विकास पर फोकस। सीएम योगी बोले ये बजट प्रभु राम को समर्पित है, तो अखिलेश ने गिनाई बजट की खामियां। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी का बड़ा बयान सामने आया। कहा अयोध्या के बाद काशी मथुरा के मंदिर हिंदुओं को सौंप दें, हम बाकी चीजें भूल जाएंगे। भाईचारा बढ़ाने में मदद करें मुस्लिम पक्ष। मैंने पहले ही बतला दिया कि 3 मंदिर मुक्त होने पर हम अन्य मंदिरों की ओर ध्यान देने की इच्छा भी नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोगों को भविष्यकाल में जीना है, भूतकाल में नहीं जीना है। देश का भविष्य अच्छा होना चाहिए। इसलिए यदि समझदारी के साथ ये 3 मंदिर प्रेम से हम लोगों को मिल जाते हैं, हम सारी अन्य बातें भूल जाएंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को बताया सबसे साहसिक काम। कहा पूरी दुनिया को भारत की जरूरत है, भारत समर्थ नहीं हुआ तो विश्व को नुकसान। ज्ञानवापी के बाद यूपी के बागपत में 53 साल बाद कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला। हिंदू पक्ष को मिला लक्षागृह के 100 बीघा जमीन और मजार का हक। ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। व्यास तहखाने में पूजा के अधिकार को मुस्लिम पक्ष ने दी थी चुनौती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम सुनवाई की तारीख तय करेंगे। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने के लिए घंटा पहुंचा वाराणसी। अब 5 बार की आरती और पूजा के दौरान बजेगा 11 किलो का घंटा। ज्ञानवापी मामले में आज वाराणसी कोर्ट में सुनवाई। हिंदू पक्ष ने की सभी तहखाने का ASI सर्वे कराने की मांग। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप पर ATM का इनकार। कहा हम विदेशी मुद्रा नियमों की जांच या उल्लंघन की रिपोर्ट से इनकार करते हैं। नए क्रिमिनल लॉ को समझने के लिए पुलिस ने शुरू की पढ़ाई। 4 अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर्स में चल रही है पढ़ाई। पहले बैच में 8,800 पुलिस वालों, मार्च तक उनकी ट्रेनिंग होगी। दूसरा बैच मार्च से शुरू होगा। मध्य प्रदेश के देवास में ऑनलाइन गेमिंग वेबसाइट के घोटालेबाज जाकिर पठान के घर और कैफे पर चला बुलडोजर। हाटपिपलिया इलाके में बढ़ाई गई अवैध संपत्ति। यूपी के बाराबंकी में सैकड़ों लोगों ने धर्मांतरण कराने का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। करीब 160 लोगों का धर्मांतरण कराने का आरोप लगा है। प्रार्थना सभा में लोगों को बुलाकर